अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अनियमित कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। शासन के द्वारा 5 बिंदुओं पर समस्त विभागों से जानकारी मांगी गई थी, जिसमें से लगभग 70,000 कर्मचारियों का डाटा एकत्रित हो गया है। सरकार के पास जो जानकारी पहुंची है, 70,000 अनियमित कर्मचारियों की जानकारी सरकार के पास पहुंची है। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1.5 लाख कर्मचारी अनियमित के तौर पर अभी कार्य कर रहे हैं और नियमितीकरण की मांग इनके द्वारा की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार नहीं बनी थी तब वादा किया गया था घोषणा पत्र वचन पत्र में कि जब सरकार बनेगी तो 10 दिन के भीतर नियमितीकरण किया जाएगा, किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी, ऐसा घोषणा पत्र में वादा किया गया था। तो प्रदेश के अनियमित कर्मचारी अपने नियमितीकरण की काफ़ी लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं। 4 वर्ष पहले सरकार ने जन घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की घोषणा की थी। इस पर अमल करने का इंतजार है। कर्मचारी काफ़ी उम्मीद में है कि शासन के द्वारा अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। अगर सूत्रों की माने तो सामान्य प्रशासन विभाग के बार बार पत्र भेजने के बावजूद अभी तक विभागों से बड़ी मुश्किल से 70,000 कर्मचारियों की जानकारी ही एकत्रित हो पाई है। कई बार शासन के द्वारा पत्राचार किया जा चुका है, विभागों से जानकारी मांगी जा रही है, बहुत से विभागों के द्वारा जानकारी भेज दी गई है, लेकिन अभी भी ऐसे कई विभाग हैं जिनके द्वारा अनियमित कर्मचारियों की जानकारी नहीं भेजी जा रही। इसके संबंध में कई विभागों के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा हड़ताल भी की जा चुकी है, सरकार को पत्राचार भी किया जा चुका है, सरकार के प्रतिनिधियों को भी पत्राचार किया जा चुका है कि उनके विभाग की जानकारी नहीं भेजी जा रही है। तो कृपया करके जानकारी अनियमित कर्मचारियों की भेजें ताकि उनका नियमितीकरण हो सके। कई वर्षों से विभागों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। तो राज्य सरकार का कहना है कि कर्मचारियों का डाटा एकत्रित हो जाने के बावजूद जो 70,000 कर्मचारी हैं अभी उनका डाटा एकत्रित हो पाया है। बाकी जो कर्मचारी का डाटा अभी तक नहीं पहुंच पाया है, उन कर्मचारियों का डाटा एकत्रित हो जाने के बाद ही इस पर सरकार किसी प्रकार की घोषणा करेगी या निर्णय लेगी। आपको बता दें कि प्रदेश के समस्त विभागों में, जिन विभागों में अनियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता है और बहुत ही कम वेतन में उनको अपना जीवन निर्वाह करना पड़ रहा है। समय समय पर राज्य सरकार के खिलाफ इसके संबंध में आंदोलन भी किया जा चुका है अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की गई है। अनियमित कर्मचारी लगातार सरकार से निवेदन कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, कई बार सरकार से के प्रतिनिधियों से भी मिले हुए हैं, लेकिन उनके द्वारा मिलने के बावजूद भी उनकी मांग पर किसी प्रकार का कोई भी पहल सरकार के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। तो सरकार को चाहिए कि अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करे, जो वादा किया गया था घोषणा पत्र में उसको पूरा करे। राज्य सरकार के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया था। समिति ने प्रदेश के सरकारी विभागों के कार्यालय, निगम, मंडल, आयोग और संस्था में पहले से जो कर्मचारी कार्यरत हैं, दैनिक वेतनभोगी अनियमित संविदा पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उन कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, मगर नियमितीकरण को लेकर सरकार के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई, सिफारिश नहीं की गई है। विधानसभा में सरकार के द्वारा घोषणाओं की जानकारी भी दी गई है। जो सरकार के अभी जो घोषणा पत्र बनाया गया था उसके संबंध में नियमितीकरण का जो वादा किया गया था, तो विधानसभा में उसके संबंध में क्वेश्चन भी लगाया गया था, तो उसकी जानकारी भी सरकार के द्वारा दी गई थी। विधानसभा में शीतकालीन सत्र में इसी महीने में विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी के द्वारा प्रश्न किया गया था और उसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लिखित जवाब दिया था कि जन घोषणा पत्र में अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमितीकरण करने की प्रक्रिया की जाएगी और किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। ऐसी घोषणा पत्र में वादा किया गया था, लेकिन बहुत से कर्मचारियों की छटनी सरकार के द्वारा कर दी गई है। इसी तरह प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति और 4 स्तरीय वेतनमान लागू करने का भी घोषणा किया गया था घोषणा पत्र में, लेकिन वह भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और एक और वादा किया गया था कि 2 वर्ष में शिक्षा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, तो वह वादा सरकार के द्वारा पूरा किया गया है। सिर्फ शिक्षा कर्मियों को ही नियमित किया गया है, बाकी अनियमित कर्मचारियों में किसी को भी नियमित नहीं किया गया है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मचारियों के आवास और बच्चों की शिक्षा के लिए भी पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान समय समय पर प्रदान कर सशक्त करने की घोषणा पूर्ण हो चुकी है। तो इस प्रकार से बहुत से वादे सरकार के द्वारा किए गए थे, लेकिन जो अनियमित कर्मचारियों से किया गया वादा है वह सरकार के द्वारा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आंकड़ों की अगर माने तो 1.5 लाख से 2 लाख तक कर्मचारी जो हैं नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा है, करीब करीब अगर सभी विभागों का जो ठेका प्रथा है अंशकालीन है,
जॉबदर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और आपका रसोइया हैं, अगर इन सभी को मिला लिया जाए तो करीब 5 लाख कर्मचारी अनियमित के तौर पर विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्लेसमेंट कर्मचारी भी इसमें हैं। तो 11 दिसंबर 2019 को जो कमेटी गठित की गई थी, इसमें अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कमेटी गठित की गई थी, लेकिन उसका जो रिपोर्ट है सरकार को अभी तक नहीं दिया गया है, और रिपोर्ट दिया भी गया होगा तो सरकार के द्वारा इसके संबंध में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। 75,000 कर्मचारियों की सूची अब तक सरकार के पास पहुंच चुकी है। सरकार के द्वारा सही आंकड़ा भी नहीं बताया जा रहा है कि कितने कर्मचारियों की सूची उनके पास पहुंच चुकी है और कितने कर्मचारियों की सूची अभी तक पहुंचना बाकी है। 40% वेतन बढ़ाने पर कर्मचारियों का नियमितीकरण हो सकता है। जो अभी वेतन मिल रहा है उनको 60% वेतन मिल रहा है और 40% अगर वेतन उनका बढ़ा दिया जाता है तो कर्मचारियों का नियमितीकरण हो जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि समस्त कर्मचारियों को वादा किया था तो वादा को पूरा करना चाहिए सरकार को, तभी जो कर्मचारी हैं उनका विश्वास सरकार के ऊपर बढ़ेगा। काफ़ी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से, जो घोषणा पत्र में, वचन पत्र में दूरदृष्टि पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा, ऐसा घोषणा पत्र बनाया गया था। उस घोषणा पत्र को देखकर ही समस्त अनियमित कर्मचारियों ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया था और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी इसी घोषणा पत्र के बदौलत। तो अब सरकार को भी चाहिए कि जनता ने और जो अनियमित कर्मचारियों ने सरकार के ऊपर भरोसा जताया है तो सरकार को भी चाहिए कि वह भी कर्मचारियों के साथ न्याय करे, उनका विश्वास को कायम रखे। जो कर्मचारियों ने विश्वास पार्टी पर दिखाया था तो पार्टी को भी कर्मचारियों का विश्वास दोबारा से हासिल करना होगा। 1980 के बाद से सरकारी जो विभाग हैं उनमें मतलब नियमित भर्ती करना बंद कर दिया गया था और उसके बाद से जो संविदा कर्मचारी के रूप में भर्ती करते आ रहे हैं, जबकि संविदा कर्मचारियों और अनियमित कर्मचारी के रूप में भर्ती नहीं करना था, लेकिन फिर भी अनियमित कर्मचारियों को संविदा दैनिक वेतनभोगी के रूप में भर्ती किया गया है। तो अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करे और उनको नियमितीकरण की सौगात दे। इसके संबंध में रविंद्र चौबे जी के द्वारा राज्य सरकार के प्रवक्ता व कृषि मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा विभिन्न विभागों के अनियमित कर्मचारियों को जल्द से जल्द नियमित किया जाना चाहिए, ऐसा उनके द्वारा घोषणा किया गया था। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।